अहमद नाम का ये आदमी एक बड़े स्कूल में सफाई सुथराई का काम करता था। अहमद बहुत गरीब था और उसका एक बेटा था जिसका नाम था शायान। शायान को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। शायान के अब्बू उसे एक बड़े स्कूल में दाखिल करवाना चाहते थे, लेकिन वो किसी बड़े स्कूल में दाखिल करवा नहीं सकते थे क्योंकि वो बहुत गरीब थे। इसीलिए शायान के अब्बू जिस स्कूल में काम करते थे वहाँ के प्रिंसिपल से बात करके शायान का वहाँ दाखिला करवा देते हैं। शायान की क्लास का एक लड़का अवैस उससे बहुत जेलिस होता है क्योंकि अवैस एक अमीर बाप का बेटा होता है और शायान स्कूल में काम करने वाले का बेटा। एक दिन उनके स्कूल में क्विज़ कंपटीशन होता है जिसमें शायान जीत जाता है और अवैस हार जाता है, लेकिन अवैस सर को कहता है, सर, मैं इस क्विज कंपटीशन में जीता हूँ और शायान हारा है, ऐसा ही है ना? हाँ, अवैस बिल्कुल ठीक कह रहा है। इसके बाद शायान उदास होकर क्लासरूम में वापस आ जाता है। सर, आपने बहुत बुरा किया है शायान के साथ। आपने झूठ क्यों बोला कि अवैस जीता है? असल में तो शायान जीता है। मैंने ये सब इसलिए कहा है क्योंकि अवैस एक अमीर बाप का बेटा है। अगर मैं ऐसा ना कहता तो अवैस अपने डैड से कहकर हमें इस जॉब से निकलवा सकता था। खैर, जो भी हो, मुझे शायान के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ देर बाद उनके स्कूल में कुछ विजिटर्स सर आ जाते हैं जो हर क्लास में जाकर बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं। इसी तरह वो सर शायान के क्लासरूम में भी आए और उस क्लासरूम से सवाल करने के बाद शायान ने सही जवाब दिया। इसके बाद अवैस शायान से और ज़्यादा जलिस होने लगा। शायान के सही जवाब देने पर सर ने उसकी तारीफ़ की, जिसे सुनने के बाद अवैस को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और अवैस ने शायान को सबक सिखाने की ठान ली। अवैस सर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर कुछ पेपर्स चोरी करके शायान के बैग में डाल देता है और सर प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर सर को सारा कुछ बताकर उन्हें क्लासरूम में ले आता है। उसके बाद शायान के बैग की चेकिंग करने पर वो पेपर्स बाहर आ जाते हैं और सर उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। उसके बाद सर प्रिंसिपल शायान के अब्बू को भी क्लासरूम में बुलवा लेते हैं और उन्हें सारा कुछ बताते हैं, जिसके बाद शायान के अब्बू शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन सर उन दोनों को क्लासरूम से बाहर भेज देते हैं। ये सब देखने के बाद अवैस बहुत खुश होता है। कुछ देर बाद सर प्रिंसिपल अवैस के डैड को स्कूल में बुलवा लेते हैं और अवैस के बारे में बताते हैं और उन्हें अवैस के पेपर चोरी करने की वीडियो भी दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद अवैस के डैड शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, सॉरी सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक अमीर बाप का बेटा होने का वो इतना गलत फ़ायदा उठा रहा है। इसके बाद अवैस को भी ऑफिस में बुलाया जाता है और उसे वो वीडियो दिखाई जाती है, जिसके बाद अवैस कहता है, सॉरी डैड, सॉरी सर, सॉरी मैम। सर ने जब शायान की तारीफ की थी तो उसे सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने ये सब किया। अवैस बेटा, आइंदा अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसके बाद अवैस फ़ायज़ा मैम से और सर से दोबारा सॉरी कहता है, जिस पर फ़ायज़ा मैम कहती हैं, अगर माफ़ी मांगनी है तो हमसे नहीं बल्कि शायान से मांगो। उसके बाद अवैस शायान से माफ़ी मांग लेता है और उसे गले लगा लेता है। अवैस को गलती का एहसास होता देखकर सब बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और अगर गलती का एहसास हो जाए तो उससे फ़ौरन माफ़ी मांग लेनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।